जैसा बोलते हैं ना श्रवण मनन निधिध्यासन, ये 3 हमको कृति करनी पड़ती है। तो पहला कृति क्या है? श्रवण। श्रवण से श्रुति आती है। श्रुति मतलब अपने वेदों को श्रुति बोली है, कहीं पढ़ा लिखा का बात नहीं किया है। वो गुरु शिष्य को बोलते थे, वो ग्रहण करते थे सुनकर, श्रुति उसको बोला जाता है। हाँ, तो हम पूजा में बोलते हैं ना श्रुति स्मृति पुराण उक्त फल प्राप्ति अर्थम। तो श्रुति स्मृति मतलब जो मेमोरी में रह चुका है, मतलब अपना मनुस्मृति हो, याज्ञवल्क्य की स्मृति हो, तो पहले कुछ घटना घटित हो चुकी है, उसके बेसिस पे हम कुछ अप्लाई करते हैं, जैसे कायदे कानून वगैरह बन जाते हैं। पहले कुछ हम देखा था, उसको क्या बोलते हैं? स्मृति। तो श्रुति स्मृति पुराण मतलब जो पहले था वो आज भी उसमें लागू होगा। तो हम बता रहे थे कि जो वेद है, हाँ, तो सिर्फ सुनने से काम होता है क्या? पहले सुनना होगा, श्रवण, उसके ऊपर क्या करना होगा? मनन। तो वेयर डज श्रवण एंड, पहले मुझे बताओ। आपने श्रवण तो किया, ये भगवत गीता किसी गुरु ने आपको समझाई, तो आपने श्रवण किया, क्या 100 का 100% बात आपके दिमाग में पहले टाइम जाएगी? अगर रिटेंशन ही 10% हुआ है तो 10 ही श्रवण हुआ है। तो इसलिए हम शास्त्र में बोलते हैं कम से कम 11 बार पारायण करो, 7 बार पारायण करो। किस लिए बोला है? तो श्रवण ही तब तक हुआ नहीं, तो श्रवण ही खत्म नहीं हुआ तो मनन किसके ऊपर करोगे? ठीक है। आपकी कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ती है हर बार जब आप पढ़ते हो, वही सेम चीज पढ़ते हो तो अगला अगला लेवल ऊपर जाते हो। तो प्रश्न आता है कि वेयर डज माई श्रवण एंड? जब आई कैन रिपीट पॉइंट बाय पॉइंट और वर्ड बाय वर्ड व्हाट माई गुरु हैज टोल्ड। क्या बोला? जब मैं पूरा शब्द शब्द से लेके, या तो शब्द नहीं तो उसका मुद्दा क्या गुरु को बोलने का था, 100% जब मेरा हुआ तब मेरा श्रवण पूरा हो गया। उसके लिए 11 पारायण लगते तो 11, 100 पारायण लगते तो 100, तब मेरा श्रवण पूरा हो गया। ठीक है। अब प्रश्न क्या होगा मालूम है? व्हेन द श्रवण एंड्स, आपको क्लियर समझा? व्हेन डज माई श्रवण एंड? व्हेन आई कैन रिपीट माई गुरुज वर्ड्स एज इट इज, सब पॉइंट समझा। प्रश्न तुरंत प्रॉब्लम एक आएगा, आई नो वॉट यू वॉन्ट टू से गुरुजी, बट आई डोंट बिलीव इट। मैं विश्वास नहीं करता कि ये साधना से इतना फल आता है, ये किया तो वैसा होता है, वो किया तो वैसा होता है। तो उसके लिए बोला जाता है थोड़ा मनन कर उसके ऊपर। जो सुना उसके ऊपर क्या कर? मनन कर। मनन करने से क्या होगा? मनन करना मतलब यू रेफर टू अदर बुक्स, यू गो टू लाइब्रेरी, यू सी अदर टेस्टिमोनियल्स, दूसरे लोगों को कैसा उसका फल है उसके ऊपर देखना, फिर गुरु को ही अपने उसके डाउट्स पूछना। ये सब करने के बाद क्या होता है? मनन। अब मनन कब खत्म होगा प्रोसेस आपको लगता है? व्हेन डज मनन एंड? व्हेन यू हैव नो डाउट्स लेफ्ट। अभी कुछ डाउट तो नहीं है, ठीक है, मुझे कोई अभी संदेह नहीं कि हाँ ये साधना करने से ये फल आता है, ये करने से वो होता है, गणपति ऐसा ही होता है। आई हैव नो डाउट्स। अभी क्या हो गया? मेरा मनन भी हो गया। अब दूसरा प्रॉब्लम निर्माण होगा। अब क्या प्रॉब्लम होगा मालूम है? आई बिलीव वॉट यू से बट आई डोंट एक्सपीरियंस इट। मुझे अनुभूति नहीं रही। वो स्वामी जी को आ गई, वो बाकी सबको आ गया, वो महापुरुष को आ गया, ये राजा को आ गया, और मुझे कैसा आएगा? तो उधर चालू होता है निधिध्यासन। निधिध्यासन मतलब नाउ व्हेन विल यू अप्लाई? जिन्होंने किया था वैसा अप्लाई कर पाओगे क्या? तो हमने जो हीलिंग की टेक्निक सब चालू कर दी, सब अभी सिखाता हूँ। तो हीलिंग जब चालू किया तो कुछ डॉक्टर लोग आ गए, एंड डॉक्टर लोग आके बोलते हैं ये तुम चमत्कार की तरह दिखाने वाले हो कि हम सब भी कर सकते हैं, वी आर इंटेलेक्चुअल्स। क्या उन्होंने बोला? वी आर इंटेलेक्चुअल्स, हमको कुछ प्रोसेस है वो अगर बताते हो, कैन वी रिपीट दैट? तो मैंने कहा हाँ जरूर, तुम भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो तुम्हें भी मेरे जैसा तपस्या करनी होगी, उसमें क्वालिफिकेशन करना होगा, तो आप भी वो कर पाओगे। तो जैसा आपका डॉक्टर होता है, एमबीबीएस होता है, कैन एनीबडी प्रैक्टिस? यस, एनीबडी कैन प्रैक्टिस। कब? व्हेन यू पास द डिग्री ना, कि जस्ट आई कैन प्रैक्टिस एनी हाउ। तो वो सोचते हैं कि हम भी साधना ऐसे ही करके होगा ना, इसका भी क्वालिफिकेशन होगा कि नहीं होगा, वो करना होगा। तो पहला क्या है? श्रवण, दूसरा मनन, तीसरा निधिध्यासन। अब होता है मुझे भी वही सेम अनुभूति आती है क्या? अब वो अनुभूति हैलुसिनेशन हो सकता है। हैलुसिनेशन मतलब आपके खुद के मन की कल्पना है। किसी किसी को आंख बंद करते मेरे को लाइट दिखा, मुझे भगवान दिख गया, कुछ तो खुशबू आ गई, ये सब कुछ नहीं होता है, इसको तन्मात्रा बोला जाता है। वो तुम्हारी जो अनुभूति आ चुकी है, ये पहले कोई ऋषि मुनियों को भी आई थी क्या? वो मैच होना चाहिए। आपके जीवित गुरु ने उसको सर्टिफाई करना चाहिए, एंड जीवित गुरु कोई परंपरा फॉलो करता होगा, उसका शास्त्रों में वर्णन होना चाहिए। 3 जब मैच होता है तब उसको अनुभूति सत्य मानी जाती है। कौन से 3 कंडीशन मैंने बोला? एक शास्त्र में प्रमाण, दूसरा किसी जीवित
पहले समाधिस्थ गुरु को वो स्थिति आ चुकी है, उसको कंपेयर में कर रहा हूँ, एंड मेरे जीवित गुरु ने उसको सर्टिफिकेट देना चाहिए। ये 3 चीज होती है तब मेरा अनुभूति सत्य, चाहे छोटा सा हीलिंग से हो या महान कुछ सिद्धियां आनी हो या कुछ मुक्ति आपकी हो गई, वो सच्ची में है कि नहीं वो, ठीक है। लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।